दोस्तों कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उनको अभी करके दिखाना है। उनको अभी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टेट 94 पर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके के दोस्तों राजस्थान जीके के हम यानी कंप्लीट प्रश्न 65 प्रश्न दोस्तों करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब प्रश्न दोस्तों, यानी कि जो सारे के सारे प्रश्न यानी कि संभावना रहेगी कि हमारी जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों 25, 26, 27, 28 तारीख को दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और सारे प्रश्न को देखना है दोस्तों। और आपको लास्ट में ये भी बताना है दोस्तों कि आपके 65 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए दोस्तों, ये भी आपको लास्ट में बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे दोस्तों यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के अपन, यानी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और उसकी डिटेल्स दोस्तों यानी कि मैंने दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों उड़िया का जो पठार है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों। ये कहां पर है दोस्तों, ये है सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आबू का पठार दोस्तों, ये भी सिरोही के अंदर है। वोरहाट का पठार दोस्तों ये कहां पर है, ये है राजसमंद के अंदर दोस्तों। ठीक है, यानी कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र के कुमलगढ़ के दोस्तों राजसमंद से और गोगुंदा के बीच का दोस्तों ये भोरहाट का क्षेत्र कहलाता है। और एक होता है दोस्तों भौमट क्षेत्र, वो है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर जो ये क्षेत्र दोस्तों, यानी ये भौमट का क्षेत्र जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब, कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है तो दोस्तों किस क्षेत्र के अंदर होती है, वो है पूर्वी शाखा, यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्तों, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है ये हमारे क्या है दोस्तों, यानी राजस्थान है। तो बंगाल की खाड़ी से होने वाली जो वर्षा है दोस्तों, यानी कि इस पवनों से दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारे पूर्वी क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, कि निम्न में से कौन सा जो अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गे के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। तो कौन सा है, वो है दोस्तों यानी कि माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि जो माउंट आबू अभ्यारण्य दोस्तों सिरोही के अंदर जंगली मुर्गों के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 4 नंबर का, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थापित की गई दोस्तों। कौन सी झील के अंदर स्थापित की गई, तो वो है दोस्तों उदयपुर की फतेह सागर झील दोस्तों। उदयपुर की फतेह सागर झील के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, फतेह सागर झील है दोस्तों उदयपुर के अंदर, इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने करवाया था दोस्तों। कब करवाया था, 1687 ईस्वी के अंदर। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों 1889 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। और फतेह सागर में दोस्तों यानी कि 1975 से 76 में एक सौर वेधशाला स्थापित की गई थी, और यह राज्य की सबसे बड़ी सौर वेधशाला दोस्तों कौन सी, फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में सत्य युग्म बताना दोस्तों। तो सत्य युग्म कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों अति सघन वन 67.67 वर्ग किलोमीटर का, तो दोस्तों ये गलत है, यानी कि ये नहीं है। मध्यम सघन वर्ग दोस्तों, यानी कि मध्यम सघन वन 4368.65 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि जो मध्यम सघन वन है दोस्तों ये 4368.65 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और दोस्तों ये गलत हो जाएगा, खुले वन और कुल झाड़ी क्षेत्र ये गलत हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि यानी कि दोस्तों अति सघन वन है दोस्तों, यानी कि VDF ये है दोस्तों 78.65, और इसके अंदर दे रखा था दोस्तों 67.67, यानी कि 67.67 नहीं है दोस्तों, यानी कि अति सघन वन है दोस्तों 78.15 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो यह 4368 वर्ग किलोमीटर के अंदर, और खुले वन दोस्तों यानी कि 12,208 वर्ग किलोमीटर। और कुल वन आवरण की बात करते हैं तो यह है वन आवरण दोस्तों, यानी कि 16,654.96 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। कौन सा, कुल वन आवरण की बात करते हैं। ठीक है, और झाड़ी आपको पता ही है 4808। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां, ऑप्शन नंबर है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया था दोस्तों 1970 में चंबल घाटी परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर करवाया गया था। ठीक है, इस बांध पर दोस्तों कनाडा की सहायता से रावत भाटा परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, और जल भंडारण क्षमता की दृष्टि दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यह है राणा प्रताप सागर बांध।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है उल्टे यू आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो इस प्रकार से बहती है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? ये है दोस्तों माही नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माही नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये है दोस्तों यानी कि मेहंद झील दोस्तों, यानी कि धार जिला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो धार जिला से दोस्तों मेहंद झील से ये कौन सी निकलती है? माही नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, और अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों 576 किलोमीटर मार्ग दोस्तों तय करती है राजस्थान के अंदर, और माही नदी उल्टे यू आकार में बहती दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजस्थान के कितने जिलों में मरु प्रसार रोकथाम परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों। तो कितने जिले हैं जिनके अंदर मरु प्रसार रोकथाम योजना वो चलाई जा रही है? तो वो है दोस्तों यानी कि 10 जिलों के अंदर मरु प्रसार रोकथाम परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों। रेगिस्तान का आगे बढ़ना दोस्तों क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्च कहलाता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झेला वापसी का मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि झेला वापसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो झेला वापसी का जो मेला है दोस्तों वो है डामोर जनजाति से दोस्तों, यानी कि डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर के अंदर। तो डामोर जनजाति दोस्तों यानी कि डामोर दोस्तों यानी कि डामोर का बेणेश्वर मेला दोस्तों, डामोर प्रमुखता भाग दोस्तों इसका। ठीक है, डामोर जनजाति है दोस्तों, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर होता है लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन दोस्तों प्रचलित मूल्यों पर बताना है दोस्तों। तो प्रचलित मूल्यों पर दोस्तों कितना है? 30.23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30.23 है दोस्तों, इसको याद कर लेना है, प्रश्न आता है दोस्तों बार बार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर दोस्तों, 19वीं सदी में निर्माण हुआ था उसका जैन मंदिर सोने जी की नसिया किस जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र दोस्तों? तो सोने जी की नसिया है दोस्तों, वो है दोस्तों अजमेर जिले का, यानी कि अजमेर जिले का दोस्तों प्रमुख पर्यटन केंद्र है सोने जी की नसिया। प्रश्न आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोशिश करते हैं दोस्तों यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2000 के अंदर प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 13वां नंबर देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 2011 की जनगणना का अकाउंट बतानी है तो कितनी दोस्तों, यानी कुल यानी राजस्थान की कुल बतानी तो दोस्तों 66.1% दोस्तों क्या है? साक्षरता दर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि टोटल राजस्थान की कितनी? 66.1%। पूछ ले कि पुरुष की, सिर्फ और सिर्फ पुरुष की साक्षरता कितनी है? वो है 79.2% है। सिर्फ महिलाओं की पूछ ले दोस्तों वो है 52.1% है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने उपस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले दोस्तों? शैल चित्रकला के प्रमाण दोस्तों कहां से मिले? यानी कि बैराट सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बैराट के बारे में एक ध्यान रखना दोस्तों, यानी इसे विराटनगर भी कहा जाता है। इसका उत्खनन किसने करवाया था दोस्तों? दयाराम सारनी और नीलरत्न बनर्जी दोस्तों इसका उत्खनन करवाया था। बात करते दोस्तों इस जगह पर दोस्तों पूर्व मौर्यकाल और मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष कहाँ पर मिला है दोस्तों? बैराट सभ्यता के अंदर मिला है। यहाँ पर दोस्तों यानी अशोककालीन बौद्ध मंदिर है, मठ है, स्तूप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने है, देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया कि 37 मुद्राएं और 8 पंचमार्गों में से। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए दोस्तों कि शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे? यानी कि वासुदेव चौहान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने कि मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, यानी कि मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन माना जाता है दोस्तों? तो यानी कि महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है दोस्तों वो है कौन? रामचंद्र सेन, यानी कि ये कहा है रामचंद्र सेन मारवाड़ के, यानी कि रामचंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था दोस्तों? तो कौन सा शासक का मुगलों से संघर्ष नहीं हुआ था? तो ये थे दोस्तों महाराणा अमर सिंह, यानी कि महाराणा अमर सिंह शासक था दोस्तों, उनका संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप के मृत्यु उपरांत दोस्तों यानी कि 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? चामुंड में दोस्तों। और अमर सिंह का आराभिषेक दोस्तों चामुंड में ही किया गया था। इनकी मृत्यु हुई थी चामुंड के अंदर और अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चामुंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है कि मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए माश भूमि अनुदान के रूप में दी जाती है दोस्तों, यानी कि मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए माश भूमि
अनुदान के रूप में दी जाती है दोस्तों। तो किसको दी जाती है दोस्तों? क्या विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दोस्तों ये दी जाती थी मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। मिल्क और सयुरगल भूमि को दोस्तों मदद ए मास भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदद ए मास भूमि कहा जाता है। किसको? मिल्क या फिर सयुरगल भूमि को दोस्तों मदद ए मास भूमि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट में और सूची 2 के स्थान, यानी कि एक तरफ तो विरासत दे रखा है, एक तरफ स्थान के साथ में मिलान करिए, नीचे दिए कोड का सही बताना है। यानी एक तरफ सूची फर्स्ट, सूची 2, इसके अंदर दोस्तों यानी कि विरासत दे रखी है और ये स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों जल महल कहाँ पर है दोस्तों? जल महल आप सभी को पता है, यानी कि यह है जयपुर के अंदर। और दोस्तों यानी कि एक थंबा महल की बात करते हैं दोस्तों, एक थंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और जूनागढ़ किला दोस्तों बीकानेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 3, 1, 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये देख सकते हो कि जल महल आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि जयपुर के अंदर है। एक थंबा महल दोस्तों जोधपुर के अंदर, जूनागढ़ किला दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों 20 नंबर, देखिए कि बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं दोस्तों? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो वो पड़ती है दोस्तों आखतीज और नाग पंचमी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखतीज आती है और श्रावण की दोस्तों कृष्ण पंचमी है उसको नाग पंचमी आती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भील समुदायों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य किया जाता है? तो भील समुदायों के द्वारा दोस्तों कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो है दोस्तों यानी कि कौन सा? गैर नृत्य दोस्तों, यानी कि भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? सीता माता का दोस्तों नहीं, सीताबाड़ी का मेला दोस्तों ये है बारां के अंदर। ये है दोस्तों बारां, और बारां किस क्षेत्र के अंदर आता है? वो है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीताबाड़ी का जो मेला दोस्तों यानी किशनगंज बारां में कार्तिक पूर्णिमा में बढ़ता है दोस्तों। कब? कार्तिक की जब पूर्णिमा आती है तब बढ़ता है। और शहरियों का दोस्तों कुंभ कहा जाता है इसको, यानी कि जो हाड़ौती के अंदर सीताबाड़ी का मेला है इससे शहरियों को क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। अब देखिए 23 आपके सामने है कि किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो कौन सी मांड गायिका थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिल्लाबाई दोस्तों। ये कहाँ की? बीकानेर की रहने वाली। इनको दोस्तों 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये है दोस्तों बीकानेर की रहने वाली है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 24 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र एक टामक का संबंध किस क्षेत्र है दोस्तों? ये जो टामक है दोस्तों ये वाद्य यंत्र किस क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र के अंदर बजाता है? तो ये है दोस्तों यानी कि मेवात जो क्षेत्र दोस्तों उसके अंदर टामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, टामक जो दमामा भी कहते हैं दोस्तों, इसको अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, और ये मेवात क्षेत्र दोस्तों, मेवात कौन सा? भरतपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र दोस्तों, ये कौन सा? मेवात क्षेत्र है। इसके अंदर दोस्तों टामक है जो बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि गुलाम अली, बलदेव और शालिग्राम और रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है दोस्तों? तो इनका संबंध किस चित्र शैली से है ये बताना है। तो इनका संबंध दोस्तों अलवर चित्र शैली दोस्तों इससे संबंध है, यानी कि अलवर चित्र शैली से किनका संबंध है? यानी कि अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को इस शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जो अलवर शैली दोस्तों इसका स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? यानी कि जो महाराजा थे अलवर के विनय सिंह का शासनकाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? यानी कि स्वर्णकाल कहा जाता है अलवर चित्र शैली का। ठीक है, इसके अंदर आप सभी को तो गुलाम अली है, बलदेव है, ये देख सकते हो डालचंद है, गुलाम अली है, बलदेव है, शालिग्राम और रामगोपाल दोस्तों यानी कि ये कलाकार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने प्रश्न है दोस्तों कि एक तरफ हस्तकला दे रखी है और ये स्थान कहां पर दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यानी कि दे रखा है कि माम जी के घोड़े दोस्तों, यानी इससे स्थान बताना है। तो माम जी के घोड़े दोस्तों यानी कि हरजी, यानी कि ये कहां पर है? माम जी के घोड़े दोस्तों यानी कि जालोर के अंदर है दोस्तों। तो इसने सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? यानी कि माम जी के घोड़े यानी कि बसंतगढ़ दोस्तों, ये गलत है। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा चला जाएगा? यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये ए चल जाएगा, यानी कि माम जी के घोड़े। यानी माम जी के घोड़े दोस्तों हरजी जालोर के अंदर है। बात करते हैं दोस्तों दाबू प्रिंट की, तो दोस्तों दाबू प्रिंट अकोला यानी अकोला के अंदर बिल्कुल सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ के अंदर होता है और अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है बिल्कुल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो चल जाएगा माम जी के घोड़े दोस्तों, ये गलत था ऑप्शन के अंदर। प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27, मत्स्य संघ का
राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख थे दोस्तों यानी कि धौलपुर के कौन से? उदयवान सिंह जी थे, यानी कि धौलपुर शासक के उदयवान सिंह थे। 18 मार्च 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों, ठीक है। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसका प्रथम चरण था दोस्तों, यानी कि प्रथम चरण के अंदर दोस्तों यानी कि मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। बात करते हैं दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि 4 तो क्या थी रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतें, और नीम राणा दोस्तों एक चीफ था। उसके बाद दोस्तों इसकी उद्घाटन की बात करते हैं तो एन वी गोडगिल ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। उदयवान सिंह जी क्या थे? राज प्रमुख थे। और सोबरम कुमार दोस्तों कौन थे? प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुट सम्मिलित कौन सा नहीं है? एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है, उसका संस्थापक दे रखा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसलमेर के अंदर, इस जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर दोस्तों पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यानी कि एक झील है। ये एक ट्रिक है दोस्तों, इससे याद कर सकते हो कि यानी कि जैसलमेर क्षेत्र एकदम रेगिस्तान क्षेत्र है, उसके अंदर बिल्कुल पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक झील है दोस्तों जैसलमेर, वो भी मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की सिर्फ एक झील है जिससे सभी लोग क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो मीठे पानी के तो मीठेलाल यानी जैसलमेर के अंदर हो जाएगा मीठेलाल व्यास। तो दोस्तों यानी इसने पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, जैसलमेर मीठेलाल व्यास। कोटा का दोस्तों यानी कि नैनूराम शर्मा, ये भी सही है दोस्तों। यानी उसके बाद कोटा की कचौड़ी खाते हैं तो दोस्तों यानी कि चरपरी होती है तो आंसू हो जाते थे, यानी नैन से आंसू हो जाते थे, नैनूराम शर्मा से याद कर सकते हो। जयपुर से जमपुर, जैसे जम से जमनालाल बजाज और कपूर सिंह पाटनी, बिल्कुल सही है ये भी। बूंदी का दोस्तों गोपीलाल यादव ने, ये है भरतपुर का दोस्तों, यानी कि गोपी किशन नाम की एक मूवी बनी थी दोस्तों, यानी कि कहाँ? भरतपुर के अंदर। तो श्री किशन जी और एक है गोपीलाल यादव, यानी कि उससे याद कर सकते हो किसके? भरतपुर के। तो ये गलत चल जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, यानी कि बूंदी के दोस्तों नैनूराम शर्मा ही थे दोस्तों, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपके सामने, ये सारे के सारे बूंदी का कांतिलाल चौथानी दोस्तों, और बूंदी के नैनूराम शर्मा भी थे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 29, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? यानी कि जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। जाम्बोजी कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं जाम्बेश्वर जी बोलते हैं, जाम्बोजी बोलते हैं। 1451 से लेकर के 1534 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों पीपासर गांव के अंदर, और समराथल बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? समराथल बीकानेर के अंदर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को दोस्तों यानी कि बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था किसने? यानी कि जाम्बोजी ने दोस्तों। और इनकी जो प्रधान पीठ बात करते हैं तो समराथल के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? इनकी जो प्रधान पीठ है समराथल के अंदर है। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों। तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है दोस्तों? ये है कोलूगांव दोस्तों। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। पाबूजी किसके अवतार है दोस्तों? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, और चैत्र अमावस्या को दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, ऊंटों को देवता यानी कि पाबूजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शिशु रक्षक देवी दोस्तों कौन सी देवी है जिसे माना जाता है? तो वो है यानी कि दोस्तों महामाया माता दोस्तों, इसे शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। मावली यानी कि मावली उदयपुर में स्थित दोस्तों, ये कहाँ? इसका जो मंदिर है दोस्तों मावली उदयपुर के अंदर स्थित है, और गर्भवती स्त्री है दोस्तों यानी इसकी पूजा करती है। कौन सी माता की? महामाया माता दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि झेला, जमेला, पीपल पत्र, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो ये तो आप सबको पता है दोस्तों, ये किसके? कान के आभूषण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, और कान के आभूषण दोस्तों एक सुरलिया भी याद कर लेना, ओगनिया, टोटी और पूजी दोस्तों, ये भी अपन को याद कर लेना है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 33 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो कौन थे दोस्तों? यानी स्वामी गोविंद गिरी थे दोस्तों। कौन थे? स्वामी गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। इन्होंने दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों। कहाँ पर? सिरोही के अंदर। किसने? स्वामी गोविंद गिरी ने दोस्तों। और डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, स्वामी गोविंद गिरी का, ठीक है। और मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों आप सभी को पता है कि संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, और वहीं हत्याकांड हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 34 है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे दोस्तों? तो 1857 के समय जोधपुर के महाराजा दोस्तों वो थे तख्त सिंह, यानी कि महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है, यानी कि स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है दोस्तों? तो दोस्तों यानी कि पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो वो है दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। ये पर्यटन स्थल है दोस्तों कि रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का पर्यटन स्थल रामदेवरा जैसलमेर हिंदू मुस्लिम एकता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तो
35 का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसका मेले की, बात करते हैं रामदेवरा जो रुणिचाक के अंदर मेला लगता है वो है भाद्रपद शुक्ल यानी कि शुक्ल 2 से लेकर के एकादशी तक दोस्तों, यानी कि 2 से लेकर के एकादशी तक दोस्तों किसका लगता है, यानी रामदेवरा रुणिचाक के अंदर मेला लगता है। इसे बाबेरी बीच भी कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने देखिए 36 से दोस्तों आपके सामने है कि सोनबाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां दोस्तों है, यानी ये किसकी उपबोलियां दोस्तों, तो ये है दोस्तों किसकी उपबोलियां, यानी कि 36 का जो राइट आंसर चल जाएगा वो है दोस्तों यानी कि मालवी की, यानी कि मालवी की क्या है उपबोलियां है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर दोस्तों ये बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मालवी क्षेत्र की क्या है उपबोलियां है। 37 देखिए दोस्तों कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का भारत में चर्चित बनाया था दोस्तों। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था दोस्तों, तो वो कौन सा वो था दोस्तों, प्रताप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। प्रताप के माध्यम से वो समाचार पत्र कौन था, प्रताप था, जिसके माध्यम से दोस्तों यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इनका दो भोपाल सिंह दोस्तों, इनका क्या था, भोपाल सिंह नाम था दोस्तों इनका, दूसरा विजय सिंह पथिक का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, हबीब तनवीर का चरणदास चोर, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण है दोस्तों, तो किसका दोस्तों, यह है यानी कि विजयदान देथा का दोस्तों, विजयदान देथा के द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थान का कथा का एक रूपांतरण था दोस्तों। कौन सा, हबीब तनवीर का चरणदास चोर दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा के द्वारा रचित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी लिखी और अलेकू हिटलर लिखी, रूक और तोड़ीराम दोस्तों इन्होंने लिखी थी दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 39 क्वेश्चन है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया था दोस्तों, तो ये कौन सा ग्रंथ था, तो वो तो दोस्तों राग कल्पद्रुम दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राग कल्पद्रुम दोस्तों ग्रंथ था, उसके बारे में कहा गया था कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, तो ये कहा था दोस्तों यानी किसके बारे में, राग कल्पद्रुम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया दोस्तों, तो नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था दोस्तों, ये करवाया गया था राज सिंह के द्वारा 1691 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न हो चुके हैं हमारे कितने, यानी कि 40 प्रश्न, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की बोलियां से संबंधित, यानी कि 40 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब 25 प्रश्न दोस्तों हम करने वाले, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, समसामयिक है और दोस्त शैक्षिक प्रदेश है, और उसके अलावा दोस्तों RTE से संबंधित, यानी कि 25 प्रश्न करने वाले, यानी कि राजस्थान जीके का राजस्थान जो हमारी रीट मुक्त परीक्षा होने वाली दोस्तों, उसके अंदर राजस्थान जीके का जो पूरा पोर्शन दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 41 देखिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर कितने रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाती है दोस्तों, तो कितनी दी जाती है दोस्तों, वो दी जाती है 31,000 रुपये दोस्तों उपहार स्वरूप दी जाती है दोस्तों। और ये किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों, योजना सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा ये संचालित की जाती है दोस्तों, ये योजना 31,000 रुपये दी जाती है, ये देख सकते हो। प्रश्न आपके सामने 42 कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है दोस्तों, तो कौन सी है, जल जीवन मिशन दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 42 का जो राइट आंसर है यानी कि जल जीवन मिशन चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 43 कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी दोस्तों, तो यानी कि क्लिक निक्सन कंपनी दोस्तों के द्वारा दोस्तों ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी दोस्तों ये कहाँ खोली गई थी, बूंदी लाखेरी के अंदर, कहाँ खोली गई दोस्तों, बूंदी लाखेरी के अंदर खोली गई थी। ठीक है, और इसके अंदर उत्पादन दोस्तों 1917 से स्टार्ट किया गया था। प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं 45 की राजस्थान में यानी कि स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था दोस्तों, तो नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो थे तेजपाल सिंह ने दोस्तों, तेजपाल ने दोस्तों नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था, 1230 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है,
दोस्तों यानी कि कितने हैं, यानी कि ये है दोस्तों यानी कि 36 जिला उद्योग केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चलाएगा। और 8 उपकेंद्र कार्यरत है दोस्तों, कितने 8। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 कि राज्य है पक्षी गोडावन, गोडावन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनमें से किस शहर में आयोजित हुआ था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पक्षी है कौन सा गोडावन पर प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ था दोस्तों। तो कौन से शहर में हुआ था, वो है जयपुर के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1980 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 48 राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों। तो वो कौन से देवता थे, वो थे दोस्तों पावोजी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है लोक देवता कौन थे, पावोजी को जाना जाता है और इन्हें ऊंटों का देवता दोस्तों कहा जाता है पावोजी को। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत विधवाओं को, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है दोस्तों। तो वो कौन सी योजना, उसके द्वारा दोस्तों ये योजना यानी कि इनको पेंशन दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के थ्रू दोस्तों यानी कि विधवा है, तलाकशुदा और परित्यक्त महिला है दोस्तों, इनको पेंशन प्रदान की जाती है। ये इसकी दोस्तों यानी कि पेंशन की राशि है। 18 से अगर 55 वर्ष है दोस्तों तो दी जाती है 500 रुपये, फिर 750 दी जाती है दोस्तों 55 से 60 वर्ष के हो जाता है। 1000 दी जाती है दोस्तों 60 से 75 वर्ष, और 75 से अधिक का हो जाता है दोस्तों 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। नाई समाज की आराध्य देवी नारायणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो नाई समाज की जो माता है दोस्तों वो कौन सी है, आराध्य देवी कौन सी है, तो ये पूछा जाता है। तो दोस्तों लेकिन अब ये पूछा गया है कि इनका मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है, तो ये बताना है। तो इनका जिले कौन से जिले के अंदर दोस्तों, वो है यानी कि बी यानी अलवर जिले के अंदर स्थित है इनका मंदिर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 51 देखिए क्वेश्चन नंबर के 22वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेमों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे दोस्तों। तो कितने पदक जीते दोस्तों, तो एक भी नहीं दोस्तों, यानी कि खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे। 22वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दोस्तों, तो दोस्तों एक भी पदक इन्होंने नहीं जीता था। बात करते हैं शामिल कौन कौन सी खिलाड़ी हुई थी दोस्तों। भावना जाट थी, एक तो थी भावना जाट, एक थी मंजूबाला अजय सिंह शेखावत थे। भावना जाट दोस्तों राजसमंद की रहने वाली, मंजूबाला झुंझुनू की और अजय सिंह शेखावत दोस्तों झुंझुनू की दोस्तों। पैदल चाल के अंदर 20 किलोमीटर की हैमर थ्रो, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 52 देखिए यानी कि काकुनी मंदिर समूह कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि काकुनी मंदिर समूह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों यानी कि 12 के अंदर। काकुनी मंदिर दोस्तों समूह है इनका, ये 12 के अंदर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों 8वीं सदी के जो वैष्णव देवताओं के द्वारा भगवान शिव के मंदिरों का समूह यहाँ पर है, कहाँ पर 12 के अंदर काकुनी मंदिर में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। तो दीक्षा का आदर्श वाक्य दोस्तों यानी कि हमारे शिक्षक हमारे नायक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। हमारे शिक्षक हमारे नायक दोस्तों दीक्षा का कार्यक्रम है, दीक्षा का क्या है आदर्श वाक्य है। बात करते हैं दीक्षा की दोस्तों यानी कि 5 सितंबर 2017 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होगी। कब, 5 सितंबर 2017 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी के समय बच्चे को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों। यानी कि वैश्विक कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से ही पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों। तो कौन सा कार्यक्रम था, वो था दोस्तों यानी कि स्माइल कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कौन सा 54 का स्माइल कार्यक्रम, जैसे कि स्माइल चला, स्माइल था, स्माइल 2.0 था, स्माइल दोस्तों 3.0 था। स्माइल की स्थापना की गई थी दोस्तों 13 अप्रैल 2020 के अंदर। स्माइल 2.0 की दोस्तों 2 नवंबर 2020 के अंदर और 21 जून 2021 के अंदर स्माइल 3.0 की स्थापना की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, सरकार की आंख कान बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है। इसके भांति दोस्तों कौन कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो वो कौन है दोस्तों, यानी कि जिलाधीश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की रीढ़ की धुरी होती है दोस्तों, ठीक है, और आंख कान नाक भाव के रूप में कार्य करता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 56 है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है दोस्तों। यानी कि संविधान में राज्य के जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो वो है दोस्तों यानी कि 167 के अंदर। कौन से के अंदर, 167, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए 57, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी दोस्तों। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, वो थी यशोदा देवी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान की प्रथम विधायक दोस्तों कौन थी, यशोदा देवी थी।
प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 का प्रारंभ कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 का प्रारंभ कब किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, यानी कि 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 अक्टूबर 2021 को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 59 देखिए दोस्तों कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा दोस्तों। तो ये हकदार कब से कब तक होगा, यानी कि सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक नहीं दोस्तों, यानी कि सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, तो ये गलत होगा, ये तो हो गई है ना। गैर सरकारी विद्यालयों के 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी दोस्तों, यानी कि 14 वर्ष की आयु पश्चात भी दोस्तों, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि दोस्तों निःशुल्क जो RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा दोस्तों, वो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी दोस्तों ये हकदार होगा। ठीक है, जो ड्रॉप आउट कर जाता है तो ड्रॉप आउट के बाद दोस्तों अगर 14 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तभी वो हकदार होगा। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 60 नंबर। RTE में राइट टू एजुकेशन निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्गणन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि 60 का जो राइट आंसर हो जाए वह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। RTE के निःशुल्क और सीट पर प्रवेश बालकों की फीस का जो पुनर्गणन है दोस्तों संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी करता है दोस्तों। प्रश्न 61 देखिए कि बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ था, तो देश के अंदर दोस्तों कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 के अंदर देश में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, RTE 2009। बात करते हैं दोस्तों 62 क्वेश्चन की है कि राजस्थान वित्त निगम के द्वारा उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है दोस्तों, तो कौन सी ऋण योजना है वो क्रियान्वित की जा रही है, तो दोस्तों एकल खिड़की योजना भी, फाइनेंस अगेंस्ट एसेट्स योजना भी है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना भी, यानी कि डी ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आपके सामने है कि हाल ही में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, यानी ग्रामीण ओलंपिक का दोस्तों, और 26 जनवरी से दोस्तों यानी कि शहरी ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो 29 अगस्त 2022 से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक दोस्तों ये चले थे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 64 देखिए कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 213 के अंदर। 213 अनुच्छेद 213 के अंदर दोस्तों अध्यादेश जारी करने का दोस्तों शक्ति है किसके पास, राज्यपाल के पास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो दोस्तों यानी कि जो निर्वाचित होते हैं वो तो होते हैं 20 और पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों 3। निर्वाचित किसकी बात कर रहा है, निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं, जिला आयोजन समिति के अंदर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दोस्तों 65 प्रश्न हो चुके हैं, आपके कितने सही है जरूर कमेंट करके दोस्तों बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, जैसे मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जय हिंद जय भारत दोस्तों।